तो यार हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फिर से मैं आपके लिए वापस लेके आ चुका हूँ जो डायमेंशन ट्रैवल का एक नया एपिसोड। और मैंने कैसे कहा था, मैं इस सीरीज़ को छोड़ूंगा नहीं, थोड़ा देर रोक के रखा था क्योंकि यार उसका चैप्टर बहुत ज़्यादा ही बचा हुआ था, इसीलिए मैं यार इसका एक्सप्लेन नहीं कर रहा था कुछ दिनों से। और जो यार होली किंग सन एज अ नेक्रोमेंसर, उसका भी चैप्टर आएगा, लेकिन अभी यार ये दोनों जो सीरीज़ है उसको ऑन गोइंग में लाना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसका चैप्टर में लाते जाऊंगा, वो भी ऑन गोइंग है अभी भी। उसका 100-200 चैप्टर निकलने दो ना यार, चिंता काहे करते हो यार, लाएंगे कभी। और यार तो इसी के साथ बिना किसी बकवास के बढ़ेंगे एपिसोड की तरफ। उससे पहले यार लाइक मार दो, सब्सक्राइब मार दो, हो सके एक प्यारा सा कमेंट कर दो। और यार जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर कर दो यार, भाई क्या कर रहे हो। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है, यहाँ से एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर हमारी शॉर्ट सेन उससे एक डील के बारे में बात करते हैं, तो वर्ल्ड डील। तो यार हमारी शॉर्ट सेन वो डील के बारे में बताती है कि अगर तुम मुझे जो तुम्हारे हायर का नाम बताओगे, मतलब जिसने तुम्हें हायर किया है, तो मैं जाओवी की क्रॉप्स के साथ, मतलब जो मर चुकी है जाओवी, उसके जो डेड बॉडी के साथ, जो अगर मैं मर जाऊँगी कभी तो मैं अपनी ही बॉडी भी तुम्हें दे दूँगी। मतलब यार डील ऐसा होगा, तो ठीक है। तो अब जो स्किनर होता है वो बोलता है कि मैं डील, मुझे तुम्हारी डील की कोई ज़रूरत नहीं, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मार के तुम्हारे जो स्कॉप्स है उसे ले सकता हूँ। तो हमारी जो शॉर्ट सेन होती है वो अपने ऑरा को निकालते हुए बोलती है, हाँ तुम कोशिश तो ज़रूर कर सकते हो, लेकिन जो मेरी जो मैं अगर मर जाऊंगी तो तब भी तुम्हें एक प्रॉपर, मतलब जो यार इसको नहीं चाहिए आता है, एक प्रॉपर मतलब चेहरा वाला एकदम, जो साइकोपैथ लोग को नहीं होता, वही बात है। तुम्हें ये वो नहीं मिलेगा। और दूसरा चीज़, तुम्हें लगता है कि मैं इतनी ज़्यादा कमज़ोर हूँ कि हार जाऊँ, अगर मैं हारी और जीती भी तो, और अगर मैं मर भी गई तो मेरी फैमिली है जो तुमसे बदला लेने ज़रूर आएगी। तो ये बात सुन के हमारा जो स्किनर बॉय होता है वो थोड़ा देर चुप रहता है। फिर जो हमारा स्किनर बॉय होता है वो बोलता है, क्या तुम सीरियस हो इस चीज़ में। और जो हमारी शॉर्ट सेंड होती है वो बोलती है, हाँ एब्सोल्युटली। फिर जो स्किनर होता है वो हंसने लगता है और फिर बताता है कि ये अजीबोगरीब सिचुएशन, मैं ऐसी जगह में फंस गया कि जहाँ पर मुझे अपने क्लाइंट को अगर मैं बिट्रे करूँगा तो जो लीग ऑफ असैसिन का जो रूल्स है वो मैं तोड़ दूँगा, जिसकी वजह से जो मेरे लाइफ की एंड तक जो वो लोग मेरा पीछा करेंगे। जो हमारी शॉर्ट सेंड होती है वो बताती है कि क्या तुम डरे हुए हो। फिर जो यार इस स्किनर को फिर से पगला कुत्ता के काट लेता है और ये फिर से बकचोदी करने लग जाता है। यहाँ पर मैं नहीं बताने वाला, ये बहुत ज़्यादा ही बकचोदी करता है जो यार मैं नहीं बताने वाला हूँ। तो फिर आगे, और फिर जो हमारी शॉर्ट सेंटेंस होती है वो बताती है, अगर तुम इससे कुछ अलग करने की कोशिश करोगे तो मैं अपनी शॉर्ट से तुम्हें पीसेस में काट दूंगी, जैसे कि यार होता है एक स्वॉर्ड मैन। और फिर जो यार हमारा स्किनर बॉय होता है वो बोलता है, वाह कितनी अच्छी दिन है आज की, जो मुझे एक की जगह दो दो जो 8 पीस मिलने वाला है। और तुम्हारी आवाज़ सुन के ही मेरे अंदर एक्साइटमेंट भर जाती है। एक्साइटमेंट वो खाने की है यार। तुम अगर प्रीवियस एपिसोड देख चुके हो तो तुम्हें पता ही होगा, ये साला खाने के लिए लड़कियों को मारता है और उन्हें वर्ल्ड कप 8 कहता है, अलग चूतिया ये। और फिर जो स्किनर होता है वो अब बैडेस अंदाज में आते हुए बताता है कि जो अभी मुझे इसे स्कॉट करने दो, क्योंकि जब मैं तुम्हें अपना क्लाइंट का नाम बता दूंगा तभी से नहीं हमारे जो प्यारे लव का शुरुआत होगा। मतलब हमारा स्किनर होता है वो हमारे शॉर्ट सेंटर को मारने के लिए हंट करने लगेगा, समझे। तो यार हंटिंग ग्राउंड चलेगा भी यहाँ पर, समझे, उसका नाम पता चलेगा। तो यार हमारे जो, जैसे कि शॉर्ट सेंटर ने बताया कि वो उसका बॉडी मतलब मार के ले सकता है अगर वो मार पाया तो यार इसी के साथ ये एपिसोड नहीं पर नहीं ख़त्म होगा, अभी आगे बहुत ज़्यादा, अभी 3 मिनट ही सिर्फ हुआ है, ठीक है। फिर जो सीन सिर्फ पता है मैं संगी तरफ, जो यार स्टेज के ऊपर से देख रहा होता है नज़ारे रात के। फिर जो हमारा हीरो होता है वो शॉर्ट सेंटर्स के बारे में सोच रहा होता है कि क्या उसने उस असैसिन को मार दिया होगा कि नहीं। और जैसे कि उस असैसिन की जो डेड बॉडी ने मुझे कहा था कि वो जो स्किनर टाइप का बंदा है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्या सच में जो शॉर्ट सेंटेंस है वो खतरे में होगी। यहाँ पर हमारे हीरो ने उसका नाम लिया होता है, लेकिन मैं नाम नहीं बताने वाला क्योंकि बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब है यह नाम।
फिर जो हमारा सेंगी होता है वो अपने लिटिल स्केलेटन को बुलाता है, मतलब लिटिल स्केली बोलता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है स्केली कि वो जो स्किनर होता है और जो शॉर्ट सेंटेंस होती है उसमें से जितने के सन जो शॉर्ट सेंटेंस के कितने परसेंट होंगे। तो यार यहाँ पर जो हमारा स्केली होता है वो लॉजिकली बता देख भाई मेरे को नहीं पता है काहे कि मैं उसका संग नहीं मिला हूँ, और सेकेंडरी मुझे लगता है कि उसके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे क्योंकि उस असैसिन के बात सुन के ऐसे ही लगता है मुझे। और जो हमारा हीरो होता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, मेरे मन में मैं कुछ ज़्यादा ही सोच विचार कर रहा हूँ कि इजी जाएगा ये सब टास्क, मतलब जो हमारा हीरो सोच रहा होगा कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, हमारे शॉर्ट से उसका गर्दन काट के लेके आ जाएगी। फिर जो हमारा स्केली होता है वो बताता है कि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वो जो शॉर्ट सेंटेंस नाम की लड़की है वो वहाँ पर शायद से नहीं मर सकती है, मतलब हार सकती है। और यहाँ पर जो हमारा हीरो होता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बोले क्या तुम बकवास कर रहे हो, तुम उसका पावर को नहीं देखे हो, अगर वो वहाँ पर मर गई तो यार हम लोग दोनों भी मर जाएंगे यहाँ पर सनी। और यहाँ पर जो स्केलेटन होता है वो बोलता है मुझे ऐसी तो तुम्हारे जो यार वर्ल्ड के असैसिन के बारे में नहीं पता है, लेकिन उस असैसिन के पास जो घोस्ट किंग विकेट लॉर्ड की जो स्टैचू है वो मौजूद हो सकती है। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि उस जैसी छोटी सी मजली से तो वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होगा। यहाँ पर हमारा जो स्केलेटन होता है वो एकदम सही आइडिया लगाता है, क्योंकि हमारा जो स्केली होता है वो एकदम सही आइडिया इसीलिए लगाता है क्योंकि यार जो यार हमारी शॉर्ट सेंटर होती है वो जो स्किनर है उससे कमज़ोर होती है रियलिटी में। फिर जो आगे स्केली होता है वो हंसते हुए बताता है चलो यार तुम भी उतना चिंता मत करो, जाके यार अच्छे से नींद करो जिससे कि तुम सुबह में तरोताज़ा होके उठो। तो यार यहाँ पर हमारा जो हीरो होता है वो बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, मुझे ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए यहाँ पर, और शायद से नहीं सच में वो वहाँ पर मुसीबत में होगी। और फिर हमारा जो सैन्य होता है वो मन ही मन सोचता है कि मैं उस शॉर्ट सेंटर से वादा किया था कि मैं उसे इस केस को सॉल्व करने में मदद करूंगा, लेकिन यार मैं खुद उसे इस जो केस के अंदर फंसा चुका हूँ और उसे एक परेशानी में फंसा चुका हूँ अभी। फिर जो हमारा संगी होता है वो बोलता है जो चन ही है वो मार जा चुका है, और साथ ही साथ जो यार पुलिस ऑफिसर भी है वो भी मारा जा चुके हैं, और जो यहाँ तक कि जो आई विटनेस है वो तो मारा जा ही चुका है। मतलब हमारा हीरो सोच रहा होता है कि किस किस इंसान ने उसके लिए सेक्रीफाइस किया होता है, इस दुनिया में मरा होता है उसका वजह से। फिर हमारा जो सैंगी होता है बोलता है और कितने इंसान यहाँ पर और मरेंगे, और फिर हमारा सैंगी मन ही मन सोचता है कि वही सिर्फ है जो अभी तक यहाँ पर फाइट कर रही है जस्टिस के लिए, मतलब शॉशैंक के बारे में सोच रहा होता है हमारा हीरो। और फिर हमारा हीरो बोलता है मन ही मन मैं उसे मरने नहीं दूंगा। और फिर अचानक से नहीं हमारा हीरो का जो मोबाइल है वो बजने लगता है, तो हमारा हीरो देखता है और हमारा हीरो सोच रहा होता है कि शॉर्ट सेंटर ने फ़ोन किया होगा, लेकिन यार शॉर्ट सेंटर ने फ़ोन नहीं किया होता है वहाँ पर। फिर जो यार हमारा सैंगी होता है उस फ़ोन को उठाता है और बोलता है हेलो, तो दूसरी तरफ से जो इंसान होता है वो बताता है कि क्या तुम सैंगी है, मैं क्या पूछ सकता हूँ। तो हमारा हीरो बोलता है हाँ मैं सैंगी हूँ। तो यार दूसरी तरफ एक लड़की होती है जो बताती है कि मेरी मम्मी ने बोला है कि जो यार मैं यहाँ से भाग जाऊँ और एक जगह में जाके मतलब ब्रिज जब टावर के पास पहुँच जाऊँगी तब यार तुमको फ़ोन करने का, और साथ में हम लोग जो पुलिस को है वो फ़ोन करने के लिए बोला है मेरी मम्मी ने। फिर जो हमारा सैंगी होता है वो बताता है कि आखिरकार तुम्हारी मॉम है कौन। फिर जो होता है हमारा सैंगी पूछता है आखिरकार तुम्हारी मॉम है कौन। तो यार तभी जो लड़की होती है वो बताती है कि मेरी मॉम वो है जिस हॉस्पिटल में आप एडमिट थे वहाँ की एक नर्स थी, और मेरी मॉम जिस दिन आप एडमिट हुए थे उस दिन एक घोस्ट के साथ अचानक से उनका इनकाउंटर हुआ था, मेरे मम्मी ने मुझे जहाँ तक बताया है। और साथ ही साथ मेरी मॉम उस दिन से ही कहाँ पर है मुझे नहीं पता है। और फिर जो हमारे सैंगी को लड़की आगे बताती है कि उन्होंने मुझे आज कहाँ से नहीं एक फ़ोन किया है और मुझे इस होटल का एड्रेस दिया है, और वो होटल का एड्रेस होता है जिस होटल में अभी स्किनर और हमारी शॉर्ट सेंटेंस है उस होटल का एड्रेस है, मतलब कुछ गड़बड़ है। और फिर वो लड़की बताए मैं अभी उनके पास जा नहीं सकती हूँ और मैं अभी यहाँ पर जो कि स्टॉल के पास खड़ी हूँ। हमारा हीरो बोलता है तुम रुको वहाँ पर, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ, और हमारा हीरो अपने बाइक की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। फिर जो उसी टाइम पे हमारा जो स्केली होता है मतलब स्केलेटन वो एकदम करेक्ट टाइम में करेक्ट चीज़ बोलता है कि एक मिनट तुम जाने के तो नहीं सोच रहे हो क्योंकि ये एक ट्रैप भी हो सकता है, तुम्हारा दिमाग लगाओ। तो हमारा यार मेन कैरेक्टर लोग का कैसा है, ट्रैप रहे मेरे को नहीं पता है, मेरे को बस जाना है, ऊपर वाला बचा लेगा, किस्मत का पक्का होता है जो बोलता है नहीं है।
और हमारा हीरो इधर डायलॉग मारने लगता है, मुझे पता नहीं है कि ट्रैप है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है उस लड़की की मम्मी शायद मर सकती है, इसीलिए मुझे जाना चाहिए, ऐसे वगैरह वगैरह बोलता है। लेकिन ये स्टीडन जो बोल रहा है उसका तरफ एकदम ध्यान नहीं दे रहा यार, कसम से ये मेन कैरेक्टर लोग कुछ ज़्यादा ही अजीब व गरीब होता है। फिर हमारा जो सैंगी होता है अपने ये वाला डैगर को उठाता है जिसका नाम मैं भूल गया हूँ, नाइट स्लेट सा शायद, और ये हमको हमारा हीरो को अनदर वर्ल्ड में मिला था एक असैसिन की बॉडी से, ठीक है। और फिर जो हमारा हीरो होता है उसको स्केलेटन बताता है कि अरे तुम क्या कर रहे हो, वो एक ट्रैप भी हो सकता है, अगर तुम वहाँ पर मर गए तो मेरा क्या होगा भाई, मेरा तरफ भी तो ध्यान दो। तो हमारा सैंगी बोलता है तुम चिंता मत करो ज़्यादा कि मैं वहाँ पर जाकर नहीं मरूंगा। हाँ ते नहीं मरेगा क्योंकि ते मेन कैरेक्टर है, इसीलिए ते नहीं मरेगा, बाकी सब साला दुनिया का इंसान मर जाएगा लेकिन ते जिंदा रहेगा। फिर यार हमारा सैंगी होता है वो अपने ब्लेड को चेक करता है और फिर बाहर की तरफ निकल जाता है। फिर हमारा सैंगी होता है आगे बताता है कि चिंता मत करो, मैं वहाँ पर जाके नहीं मरूंगा, और साथ ही साथ मुझे हमेशा जो शॉर्ट सेंटेंस के ऊपर है उसे ऊपर रिलाई नहीं रहना चाहिए, और मुझे खुद जाके जो डार्कनेस के अंदर से वो सच्चाई को बाहर निकालना चाहिए। फिर जो स्केलेटन होता है वो आगे से सैंगी को बताता है कि ये सब वर्थलेस है, क्योंकि मैनेजर जियांग होता है वो 108 फ्लोर तक पूरी के पूरी सिक्योरिटी दे बंद करके रखा हुआ है अभी तुम्हारे जो ट्रेनिंग की वजह से। और फिर हमारा हीरो होता है वो यार बालकनी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, तो यार जो स्केलेटन होता है वो बोलता है कि ये एक मिनट रुको, तुम ये क्या कर रहे हो, अभी कहाँ पर जा रहे हो तुम। फिर जब हमारा स्केली होता है वो बताता है अब मुझे ये मत बताओ कि तुम उस मोटरसाइकिल से उड़ते हुए यहाँ से जाने की कोशिश करोगे, लेकिन अगर तुम ऐसी कोशिश करोगे तो यार जो सारे के सारे लोग हैं वो जाग जाएंगे और पता चल जाएगा तुम यहाँ से जा रहे हो। लेकिन तभी जो हमारा हीरो बोलता है वो अपने जो एबिलिटी नहीं होता जिससे वो अपने स्टैट पॉइंट को चेंज कर सकता है, उसका मदद लेके जो अपने सारे के सारे स्टैट पॉइंट अपने एजिलिटी के अंदर डालने लगता है। फिर जो हमारा एक सिस्टम विंडो पॉपअप दिखाई जाती है, यहाँ पर बताया जाता है कि आपके चाहने की वजह से जो आपकी जो साइकिल स्टैट है वो रिलोकेट की जा रही है, और अभी एजिलिटी जो 10.1 है। फिर जो हमारा हीरो होता है अपने जो स्किल होता है नाइट मून वॉक को एक्टिवेट करता है, तो तभी जो हमारा स्केलेटन होता है एक मिनट रुको, तुम मुझे अब ये मत बताना कि तुम यहाँ से अब जम लगाने वाले हो, मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ कि तुम इतनी ऊंचाई से अगर तुम्हारे पास से 30 के भी एजिलिटी के स्टार्ट होते तब भी तुम नीचे गिर के मर जाओगे, तो यार जम लगाने की सोचना भी मत। तुम्हें क्या लगता है हमारा हीरो जम नहीं लगाएगा, तो तुम एकदम गलत हो, क्योंकि वो जम लगाएगा। और फिर हमारा हीरो आसमान की तरफ देखते हुए बताता है कि आज का दिन बहुत स्टॉर्मी एंड थंडरस है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है मेरे जाने के लिए। और फिर हमारा हीरो होता है वहाँ से बंजी जंपिंग की तरह जंप मार देता है, और हमारा जो स्केलेटन होता है वो एक मिनट रुको। फिर जो हमारा हीरो होता है वो बिंदास सन एकदम गिर रहा हो, जैसे पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, ऐसी टाइप का वो गिर रहा होता है इस टाइम पे। लेकिन जो वहीं पर ही हमारा स्केली होता है उसकी पूरी तरह से फट गई होती है और वो चिल्ला रहा होता है कोई मुझे बचाओ। और हमारा हीरो अभी भी गिर रहा होता है, क्योंकि यार इतना ऊपर से गिर रहा ना, 108 फ्लोर से वो नीचे गिर रहा होता है, तो इसीलिए देरी तो लगेगा नीचे गिरने में। तो हमारा स्केलेटन तब भी चिल्ला ही रहा होता है, उसकी बेचारा बहुत ज़्यादा डर गया होता है वो। फिर जो हमारा स्केलेटन होता है वो चिल्लाते हुए चुप हो जाता है एक बैग, और बोलता है अगर तुम यहाँ पर मर गए और मुझे कुछ हो गया तो मैं अपनी नेक्रोमेंसी की मदद से तुम्हें एक अनडेड में बदलूंगा और तुम्हें इटरनली टॉर्चर करूंगा कसम से। फिर जो हमारा हीरो होता है मिड एयर का बीच में बोलता है डोर, जिसके वजह से जो नाइटमेयर रेलम का डोर होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जिसे देख के हमारा स्केलेटन में कुछ समझ में नहीं आता है कि ये करना क्या चाहता है यहाँ पर अभी। फिर जो हमारा हीरो होता है उस नाइटमेयर रेलम के अंदर कूद जाता है और लुगड़ी मारते हुए फिर से खड़ा हो जाता है। फिर से हमारा सैंगी होता है उस दरवाजे को अपने सामने बुलाता है डोर बोल के, और फिर उसके अंदर कूद जाता है हमारा सैंगी। फिर जो हमारा हीरो सैंगी होता है फिर से नीचे गिरने लगता है, और फिर हमारा सैंगी होता है हमें मन ही मन में बताता है कि जैसे कि मैं अगर नाइटमेयर रियलम का सही टाइमिंग और सही दूरी में अगर मैं उसे गेट को ओपन करूं तो ऐसे ही मुझे मिड एयर में एक जगह मिल जाएगी जहां पर मैं खड़ा हो सकूं और फिर कूद सकूं। जैसे ये नहीं होता है कि कोई नीचे उतरने के लिए सीढ़ी इस्तेमाल करता है, वैसे हमारा हीरो नाइटमेयर रियलम को अभी बिस्सनी इस्तेमाल कर रहा होता है। फिर जो हमारा हीरो सैंगी होता है वो फटाफट से नहीं अपने गेट को ओपन करता है थोड़ी थोड़ी दूरी में, और ऐसे करते करते
हमारा हीरो नीचे पहुंच जाता है पूरी तरह से। और जैसे ही हमारा हीरो नीचे पहुंच जाता है, वैसे ही जो स्केलेटन होता है वो बताता है कि तुम्हारे जो ऐसी एक्शन देख के मुझे लगा था कि मैं यही बेकार वर्ल्ड में मरने वाला हूँ। लेकिन जो तभी होता है हमारा सेंगी बोलता है तुम ऐसे तो मुझे चिल्ला रहे हो, लेकिन तुम भी मेरे स्किल को देख के जरूर चौंके गए होगे। तो हमारा जो स्केलेटन होता है वो भी चुप हो जाता है, कर रहा होता है। और फिर जो वहाँ पर ही हमारा हीरो अपने बुलेट को निकालता है बहुत बैड अंदाज में। यार मेरे को यार बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला बुलेट यार, कसम से यार मिल जाए तो मज़ा आ जाए। फिर जो हमारा हीरो होता है वो ही हमारे जो बाइक के फीचर्स को याद कर रहा होता है कि इतना किलोमीटर ये नॉन स्टॉप चल सकता है, इतना स्पीड में ये वो वगैरह वगैरह। और फिर हमारा जो बाइक होता है वो बोलता है रसैंग आप वेरीफाई हो चुके हैं। फिर हमारा जो हीरो होता है अपने मोटरसाइकिल को लेकर बहुत तेज़ी से वहाँ से निकल जाता है। फिर जो हमारा सैंगी होता है इस दुकान के सामने रुकता है और बोलता है यही जो दुकान है उसके बारे में उस लड़की ने मुझे फ़ोन में बताया था।